काव्य पाठ शुरू करने से पहले माँ शारदे की वंदना करूँगा और इसके बाद अपने पंक्तियाँ आप सबके बीच रखूँगा, स्नेह चाहूँगा जी। वंदना माँ शारदे के श्री चरणों में निवेदित है। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आवो सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आवो सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। और बंद सुनिएगा गीत का कि पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। कि शब्द सुचि माला पिरो कर हम चढ़ाए भारती। शब्द सुचि माला पिरो कर हम चढ़ाए भारती। कि भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाएं। भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाएं। शारदे को हम मनाएं। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। और गीत का एक बंदा और माँ शारदे के चरणों में निवेदित करूँगा कि रच सके साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना। कि रच सके साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना। माँ हमें वरदान देना। देश हित की कल्पना का माँ तुल में ज्ञान देना। देश हित की कल्पना का माँ तुल में ज्ञान देना। भक्तिमय होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं। कि भक्तिरत होकर, कि भक्तिमय होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं। काव्यरत दीपक जलाएं। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साहित्य प्रेमियों ने माँ शारदा की वंदना बहुत ही मन से सुना और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से मैं जुड़ता हूँ कि भीतर के उद्गार बांट लो। भीतर के उद्गार बांट लो, एक रोटी को चार बांट लो। भीतर के उद्गार बांट लो, एक रोटी को चार बांट लो। और जाति धर्म का जहर न बांटो। जाति धर्म का जहर न बांटो। तारक मिलकर प्यार बांट लो। तारक मिलकर प्यार बांट लो। तारक मिलकर प्यार बांट लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी दीदी जी, मंच से में अधिकांशतः मातृशक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक गज़ल मैं
बेटियों को समर्पित एक गज़ल निवेदित करना चाहूँगा। आप सभी का स्नेह चाहूँगा, आशीष चाहूँगा और ध्यान चाहूँगा। सुनिएगा कि लाडले हैं सबके घर की आन है, कि लाडले हैं सबके घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। लाडले हैं सबके घर की आन है, लाडले हैं सबके घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। और मान मर्यादाओं की चूनर पहन, कि मान मर्यादाओं की चूनर पहन, बेटियां माँ बाप का अभिमान है। मान मर्यादाओं की चूनर पहन, बेटियां माँ बाप की मुस्कान है। कि लाडली है सबके घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। और शेर सुनिएगा कि त्याग करुणा करुण धीरज के वसन, कि त्याग करुणा करुण धीरज के वसन, बेटियों के दीप्त के परिधान है। त्याग करुणा करुण धीरज के वसन, बेटियों के दीप्त के परिधान है। और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ध्यान चाहूँगा कि राष्ट्र की प्रहरी सजग बांधे कफन, कि राष्ट्र की प्रहरी सजग बांधे कफन, बेटियां होने चली कुर्बान है। लाडली हैं सबकी घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। लाडली है सबके घर की आन है। और बेटियों को समर्पित दो पंक्तियाँ और स्नेह चाहूँगा कि चांद तारों को गगन को छू रही, कि चांद तारों को गगन को छू रही, बेटियां हिंदुस्तान की शान है। चांद तारों को गगन को छू रही, बेटियां हिंदुस्तान की शान है। लाडली है सबके घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। लाडली है सबके घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय रत्ना दीदी जी जुड़ी हुई हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी दीदी जुड़ी हुई हैं और आप सभी लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। आप सबके साहित्य निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। और एक मुक्तक अपनी जन्मदात्री माँ और संसार की सभी माँओं को समर्पित करता हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीष चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा। गौर करिएगा कि माँ साह के में दुनिया में कोई मिला नहीं, कि माँ साह हकीम, हकीम यानी वैद्य डॉक्टर, कि माँ साह हकीम दुनिया में कोई मिला नहीं, कि माँ साह हकीम दुनिया में कोई मिला नहीं, कि माँ की दुआ से बढ़ के है कुछ भी दवा नहीं, कि माँ की दुआ से बढ़ के है कुछ भी दवा नहीं। और गौर करिएगा कि मंदिर में मस्जिदों में भटकता रहा तारक, कि मंदिर में मस्जिदों में भटकता रहा तारक, नादान था कि माँ में तलाशा खुदा नहीं, नादान था कि माँ में तलाशा खुदा नहीं, कि माँ की दुआ से बढ़ के है कुछ भी दवा नहीं, कि माँ की दुआ से बढ़ के है कुछ भी दवा नहीं। बहुत बहुत आभार। आप सभी मातृशक्तियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। और आप सभी लोग जुड़े हुए हैं निरंतर। आदरणीय रत्ना दीदी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय वाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय भारती
जैन दिव्यांशी दीदी जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक मुक्तक निवेदित करता हूँ, और इस मुक्तक में मैंने एक निर्धन व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है, और आप सभी का स्नेह चाहूँगा, आशीष चाहूँगा। सुनिएगा कि तम से अब जी भर गया, कुछ तो उजाला चाहिए। तम अंधकार, कि तम से अब जी भर गया, कुछ तो उजाला चाहिए। कि पेट के चित्कार कोई सुनने वाला चाहिए। कि पेट की चिंगाड़ कोई सुनने वाला चाहिए। कि आपकी रंगीन हो शामो शहर कुछ गम नहीं। कि आपकी रंगीन हो शामो शहर कुछ गम नहीं। शामो शहर कुछ गम नहीं। कि मैं तो मुफलिस हूँ, कि मैं तो निर्धन हूँ, मुझे मालिक निवाला चाहिए। मैं तो मुफलिस हूँ, मुझे साहब निवाला चाहिए। मैं तो मुफलिस हूँ, मुझे साहब निवाला चाहिए। कि तुमसे अब जी भर गया, कुछ तो उजाला चाहिए। कि तुमसे अब जी भर गया, कुछ तो उजाला चाहिए। आदरणीय हिंदुस्तानी जी पधारे हुए हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। आदरणीय रत्ना दीदी, आदरणीय वाजपेयी दीदी, आप सभी जुड़े हुए हैं, आप बहुत मन लगा के सुन रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। एक गीत मैं निवेदित करूंगा, आप सबके समक्ष रखूंगा, और इस गीत में मेरी उम्मीदें भरी हुई हैं। और यह गीत मैंने कोरोना काल में पिछले वर्ष लिखा था, और मुझे ये विश्वास था कि ये बुरे दिन जो हैं हमारे ऊपर, आफत के दिन हैं, ये टल जाएंगे और फिर से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। इन्हीं भाव को समेटे हुए एक गीत मैं निवेदित करता हूँ, और आप सबका ध्यान चाहूँगा। कि फिर से बहार आएंगी, होगा हरा चमन। कि फिर से बहार आएंगी, होगा हरा चमन। फिर से बहार आएंगी, होगा हरा चमन। कि बगिया में मुस्कुराएंगे, फिर से खिले सुमन। कि बगिया में मुस्कुराएंगे, फिर से खिले सुमन। बंद सुनिएगा। कि तम घोर अमावस का दूर जाएगा हमसे। कि तम घोर अमावस का दूर जाएगा हमसे। कि पूनम का चांद फिर से जीत जाएगा तुमसे। पूनम का चांद फिर से जीत जाएगा तुमसे। कि निश्चित सजेगा फिर से सितारों भरा गगन। निश्चित सजेगा फिर से सितारों भरा गगन। फिर से बहार आएंगी, होगा हरा चमन। फिर से बहार आएंगी, होगा हरा चमन। कि बगिया में मुस्कुराएंगे, फिर से खिले सुमन। बगिया में मुस्कुराएंगे, फिर से खिले सुमन। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और गीत का अगला बंद सुनिएगा और स्नेह आशीष प्रदान करिएगा। कि खोना न धैर्य और निराशा न थामना। कि खोना न धैर्य और निराशा न थामना। मुश्किल पलों का आओ करे मिल के सामना। कि मुश्किल पलों का आओ करे मिल के सामना। वीरों की भांति आफतों का हम करें दमन। कि वीरों की भांति आफतों का हम करें दमन। फिर से बहार आएंगे, होगा हरा चमन। फिर से बहार आएंगे, होगा हरा चमन। कि बगिया में मुस्कुराएंगे, फिर से खिले सुमन।
बगिया में मुस्कुराएंगे फिर से खिले सुमन। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ आप सभी का स्नेह, आशीष और ध्यान चाहूँगा कि रजनी के बाद शुभ्र नौ आता है सवेरा, कि रजनी के बाद शुभ्र नौ आता है सवेरा, कि सुख दुख का युगांतर से चला रहा फेरा। ये सर्वविदित है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है और कहीं न कहीं हम सबको इस घटनाक्रम, इस काल चक्र को झेलना पड़ता है कि सुख दुख का युगांतर से चला रहा फेरा। पंक्ति सुनिएगा कि हारेगी मौत और जीत जाएगा जीवन, कि हारेगी मौत और जीत जाएगा जीवन, फिर से बहार आएंगी होगा हरा चमन, कि फिर से बहार आएंगी होगा हरा चमन, फिर से बहार आएंगी होगा हरा चमन, कि फिर से बहार आएंगी होगा हरा चमन, बगिया में मुस्कुराएंगे फिर से खिले सुमन, बगिया में मुस्कुराएंगे फिर से खिले सुमन, बगिया में मुस्कुराएंगे फिर से खिले सुमन। आप सभी मनीषों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अर्चना त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दिव्यांशी दीदी निरंतर बनी हुई हैं, आपका स्नेह मिल रहा है। आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी उपस्थित हुए हैं, मैं आपको बहुत बहुत कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति ही मेरा संबल है और आपके सभी निरंतर मुझे के द्वारा कमेंट्स के द्वारा संबल मिल रहा है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और काव्य पाठ के क्रम में मैं एक गज़ल निवेदित करूँगा और आपका स्नेह चाहूँगा। एक गज़ल बहुत ही पसंदीदा गज़ल है, मैं अक्सर उसे सुनाया करता हूँ, आप सभी के बीच रखता हूँ। कि मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का, गौर करिएगा और आशीर्वाद जरूर प्रदान करिएगा। कि मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का, कि मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का, अनुभव हुआ संसार का, आदमी की सोच का, आदमी की सोच का, गुण दोष का, व्यवहार का, आदमी की सोच का, गुण दोष का, व्यवहार का। शेर सुनिएगा कि कौन है अपना यहाँ पर और पराया कौन है, कि कौन है अपना यहाँ पर और पराया कौन है, और पराया कौन है। वक्त ने परिचय कराया है सभी किरदार का, वक्त ने परिचय कराया है सभी किरदार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का, मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। और शेर सुनिएगा कि जब तलक तन्हाइयाँ थी कोई भी आया नहीं, कि जब तलक तन्हाइयाँ थी कोई भी आया नहीं, कोई भी आया नहीं। और देखे एक मुस्कान, कि देखे एक मुस्कान, खत आया मुझे भी यार का, देखे एक मुस्कान, खत आया मुझे भी यार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। और इसका शेर सुनिएगा इस तरीके से कि जख्म को नासूर होते देख कर वे चल दिए, कि जख्म को नासूर होते देख कर वे चल दिए,
देख कर वे चल दिए। क्यों? क्योंकि वक्त उनकी जीत का था और मेरी हार का। वक्त उनकी जीत का था और मेरी हार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। और गज़ल का मुक्ता निवेदित है, स्नेह चाहूँगा कि जिंदगी की दौड़ में अपना पराया भूल कर। कि जिंदगी की दौड़ में अपना पराया भूल कर। अपना पराया भूल कर। आइए मिलकर जलाएं दीप तारक प्यार का। आइए मिलकर जलाएं दीप तारक प्यार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। मुश्किलों के दौर पर अनुभव हुआ संसार का। आदमी की सोच का, गुण दोष का, व्यवहार का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अर्चना त्रिपाठी दीदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। आदरणीय हिंदुस्तानी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह निरंतर मिल रहा है मुझे और काव्य पाठ करने का संबल मिल रहा है। और एक मुक्तक और कि सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। सुनिएगा, आशीष दीजिएगा। कि सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। गम सभी हंस कर भुलाना चाहिए। कि सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। गम सभी हंस कर भुलाना चाहिए। कोई चाहे आपको पागल कहे, कोई चाहे आपको कुछ भी कहे, बेसबब भी मुस्कुराना चाहिए। सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। गम सभी हंस कर भुलाना चाहिए। और इसी में एक शेर और इस तरीके से है कि कुछ गमों से जन्म लेती है गज़ल। कि कुछ गमों से जन्म लेती है गज़ल। पर कुछ गमों को भूल जाना चाहिए। सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। गम सभी हंस कर भुलाना चाहिए। और इसी में से एक है इस तरीके से कि स्वर्ग है माँ बाप के कदमों तले। कि स्वर्ग है माँ बाप के कदमों तले। घर यहीं हमको बनाना चाहिए। स्वर्ग है माँ बाप के कदमों तले। घर यहीं हमको बसाना चाहिए। सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। सम्मा उल्फत की जलाना चाहिए। गम सभी हमको हंस कर मिटाना चाहिए। एक आप सभी मनीषियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी दीदी जी, आदरणीय परम आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, आदरणीय महिमा जैन जी, आदरणीय रत्ना वर्मा जी, आदरणीय हिंदुस्तानी जी, आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी दीदी जी, आप सभी मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी का मुझे निरंतर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। और आदरणीय कुसुम लता चांडक माँ जी उपस्थित हैं हैं और मैं उन्हें कोटि प्रणाम करता हूँ। और कुछ समय अभी 10 मिनट शेष है, शायद 40 मिनट के लिए मुझे निर्देशित किया गया था। कुछ और आपका आदेश हो तो कुछ और सुनाऊँ।
और अगर आप कहें तो यहीं पर विराम किया जाए, जैसा भी आदेश हो आपका। अभी है समय से कुछ और सुनाना है या यहीं पर समापन करना है, कुछ बताया जाए। जी, वैदिक आदेश मिल रहा है अभी कुछ। एक गीत मैं निवेदित करता हूँ, गीत के 2 बंद निवेदित करूँगा और स्नेह चाहूँगा कि गौर करिएगा कि पथ को कैसे पार करोगे, कि पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। गौर करिएगा कि पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। कि पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। कि पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। कैसे? कि है छल के धृतराष्ट्र अनगिनत, पुतला लेकर चलना होगा। कि है छल के धृतराष्ट्र अनगिनत, पुतला लेकर चलना होगा। या फिर शकुन दुशासन के साथ दुराचार में ढलना होगा। या फिर शकुन दुशासन के साथ या फिर शकुन दुशासन के साथ दुराचार में ढलना होगा। कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि इन अधर्म युद्ध में क्या अब श्री कृष्ण आने में संकोच करेंगे या उन्हें कोई दुविधा होगी। कभी कभी ऐसा लगता है, हालांकि ईश्वर को तो इन सभी संकटों का निपटारा करने के लिए आना ही पड़ेगा और आएंगे ही, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। उनकी भी कुछ लाचारी है। कि पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। गीत का एक बंद और निवेदित करता हूँ। आप सभी मातृशक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, सब उपस्थित हैं और ध्यान चाहूँगा कि सीताओं का दहन हो रहा, नित्य परीक्षा हार रही है। जब भी कभी सुनने को मिलता है कि हमारी बेटियां आज बाजार गईं और घर वापस नहीं आई, सड़कों में जला दिया जाता है, तरह तरह का उनके साथ कृत्य होता है, तो भीतर से आत्मा बहुत ही दुखी हो जाती है। मैंने इसी भाव को समेटने का प्रयास किया है इन पंक्तियों में कि सीताओं का दहन हो रहा, नित्य परीक्षा हार रही है, पर विदेह की बूढ़ी आंखें पर। विदेह यानी जनक, एक पिता, एक बूढ़े बाप की जो उम्मीदें हैं, वो पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि पर विदेह की बूढ़ी आंखें फिर भी राह निहार रही है। पर विदेह की बूढ़ी आंखें फिर भी राह निहार रही हैं। कि अपने ही पावन आंगन पर, अपने ही पावन आंगन पर लज्जित होती नित नारी है। पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है। पथ को कैसे पार करोगे, कदम कदम पर दुश्वारी है।
पथ को कैसे पार करोगे कदम कदम पर दुश्वारी। बहुत बहुत आभार आप सभी मातृशक्तियों का और आप सभी मनीषियों का। मुझे निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी का स्नेह मिल रहा है। एक पुस्तक और निवेदित करूंगा, इसके बाद समय होने वाला है समाप्ति की तरफ जाने का। आज के काव्य पाठ के समापन की तरफ पहुंचने का समय हो रहा है। 4 पंक्तियां और निवेदित करूंगा। कि मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जवान से, कि मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जवान से, मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से। मेरा वतन निराला है सारे जहान से, कि मेरा वतन निराला है सारे जहान से, मेरा वतन निराला है सारे जहान से। और सुनिएगा। कि तारक ये तीनों रंग में खोया हूँ इस कदर, कि तारक ये तीनों रंग में खोया हूँ इस कदर। मुझको तिरंगा प्यारा है अपने भी जान से, मुझको तिरंगा प्यारा है अपने भी जान से। मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से, मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से। मेरा वतन निराला है सारे जहान से, मेरा वतन निराला है सारे जहान से। बहुत बहुत प्रणाम। और एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ, देशभक्ति का ही है। कि वतन के वास्ते जीना वतन पर जान लुटाना है, कि वतन के वास्ते जीना वतन पर जान लुटाना है। कि वतन का नाम हो ऊंचा हमें कुछ कर दिखाना है, कि वतन का नाम हो ऊंचा हमें कुछ कर दिखाना है। कि गगन चूमे तिरंगा और लहराता रहे हर दम, कि गगन चूमे तिरंगा और लहराता रहे हर दम। धरा को स्वर्ग सा तारक, वतन को स्वर्ग सा तारक हमें मिलकर सजाना है। धरा को स्वर्ग सा तारक हमें मिलकर सजाना है। वतन के वास्ते जीना वतन पर जान लुटाना है, वतन के वास्ते जीना वतन पर जान लुटाना है। वतन का नाम हो ऊंचा हमें कुछ कर दिखाना है। बहुत बहुत आभार आदरणीय हिंदुस्तानी जी, आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी, आदरणीय रचना त्रिपाठी दीदी जी, आदरणीय महिमा जैन जी। और मुझे इस समृद्ध मंच कमल काव्य कुंज पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं पूरे मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। मंच के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।